नमस्ते बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 7 में विषय हिंदी विषयांग हमारा शब्दकोश है। शब्दकोश यानी कि शब्दों का खजाना। शब्दकोश के द्वारा हम शब्दों के अर्थ जान सकते हैं और शब्दकोश के द्वारा ही हम विभिन्न जो शब्द है उन शब्दों को उनके उचित क्रम में रख सकते हैं। बाल दोस्तों, आपने 5वीं और 6ठी कक्षा में स्वर और व्यंजन का अभ्यास तो किया ही होगा, लेकिन पुनरावर्तन के द्वार पर यहाँ पर मैंने स्वर और व्यंजन लिखे हुए हैं। तो स्वर हम किसे कहेंगे और व्यंजन हम किसे कहेंगे, तो यहाँ पर स्वर और व्यंजन के जो वर्ण हैं वो मैंने लिखे हैं। तो हमारे जो स्वर हैं उन स्वरों में अम, अ, आ, ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हमारे स्वर हुए। अब हम व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन में क, क्ष, ख, ग, ग, च, छ, ज, ज्ञ, ज, ट, ठ, ड, ढ, अण, ट, त्र, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श्र, श, स और आखिरी जो व्यंजन है वह है ह। तो इन स्वर और व्यंजन के माध्यम से ही हम शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखेंगे। तो बाल दोस्तों, इसके लिए आपको पूरी तरह से स्वर और व्यंजन का अभ्यास होना चाहिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप योग्य तरीके से शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रख सकते हो। यहाँ पर मैंने उसके कुछ उदाहरण भी लिखे हुए हैं। तो हमारा जो पहला उदाहरण है यहाँ पर, तो इस उदाहरण में मैंने कुछ शब्दों को लिखा है, जैसे कि सुंदर, वापस, वफादार, इसीलिए और आश्चर्य। तो इन शब्दों को अब हम शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे। तो बाल दोस्तों, एक बात आपको याद रखनी होगी कि जब भी आप शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखोगे या लिखोगे, तो पहले शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखने के लिए आप स्वर से शुरुआत करोगे, यानी कि जो भी शब्द दिए हैं इन शब्दों में हमें पहले जो स्वर के जो वर्ण हैं उन वर्णों को हमें ढूंढना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसीलिए और आश्चर्य, ये दोनों जो शब्द है उन शब्दों की शुरुआत स्वर से होती है। इन दोनों में पहला स्वर कौन सा आता है, तो ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्वर की जो यादी दी गई है, तो इन यादी में आप देखिए तो अम, अ और आ। तो आश्चर्य जो शब्द है यहाँ पर मैंने लिखा है, वह आश्चर्य शब्द पहले आएगा। आश्चर्य, इसके बाद इसीलिए, अब स्वर वाले जो शब्द थे वो पूर्ण हो गए। अब जो हमारे 3 शब्द रह गए हैं वो है व्यंजन। तो व्यंजन में सबसे पहला व्यंजन कौन सा आएगा, इन 3 शब्दों में से सबसे पहला व्यंजन कौन सा आएगा, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो व शब्द है, व वर्ण है, वह व वर्ण पहले आएगा। तो व वर्ण में भी जो वापस है वह बाद में आएगा और वफादार जो है वह पहले आएगा। तो वफादार और वफादार के बाद हम लेंगे वापस।
हमारा आखिरी शब्द रह गया है सुंदर। तो इस तरह हमने इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रख दिया। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। तो इनमें भी हमने देखा कि अलग अलग जो शब्द हैं यहाँ पर दिए गए हैं। इन शब्दकोश में स्वर और व्यंजन दोनों मिश्र है। तो पहले हम स्वर को ढूंढेंगे। तो अंतरिक्ष और उत्कृष्ट ये दोनों जो शब्द है वह स्वर से शुरू होते हैं। तो पहले हम कौन सा शब्द लिखेंगे? तो अंतरिक्ष। उसके बाद उत्कृष्ट, अब ये जो स्वर वाले जो शब्द थे वे पूरे हो गए। अब हम व्यंजन को उनके शब्दों के कोश में उचित स्थान पर रखेंगे। तो पहले क्या आएगा? गाथा शब्द, क्योंकि आपके जो व्यंजन है, व्यंजन में जो ग है वर्ण वह पहले आता है, इसीलिए हम गाथा शब्द लेंगे। उसके बाद पश्चात, तो ये देखिए प वर्ण आएगा तो हम लिखेंगे पश्चात। और हमारा आखिरी शब्द है हवाई। क्योंकि जो ह वर्ण है वह अंतिम आता है, इसीलिए। अब हमारा जो आखिरी शब्दकोश है उसके शब्द हम देखेंगे। तो मंजिल, चाम, निराला, इरादा, शुभ। तो इनमें से पहले हम जो स्वर वाले शब्द है वह स्वर वाले शब्द लिखेंगे, जैसे कि इरादा। इरादा लिखा। अब ये जो चार शब्द बाकी रह गए हैं, इन चारों में से पहला शब्द कौन सा आएगा? तो चाम आएगा। चाम के बाद अब हमारा कौन सा वर्ण आएगा? न, निराला। निराला शब्द हमने लिखा। अब उसके बाद आएगा मंजिल। और आखिरी शब्द मैंने लिखा है शुभ। तो इस तरह हम जो शब्द दिए हुए हैं तो इन शब्दों को हम शब्दकोश के क्रम में, उचित क्रम में रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको स्वर और व्यंजन की जो जानकारी है वह जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। आपके मटेरियल में भी शब्दकोश के कुछ ज़्यादा उदाहरण भी लिखे हुए हैं, तो इन उदाहरणों को आप घर पर अभ्यास करोगे। नमस्ते।